प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक के 21वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत शकुंतला विषयक विरह से पीड़ित एक उन्मत्त की भांति व्यवहार करता है और वह चित्रलिखित शकुंतला और उसके आसपास चित्रित भौरे को सजीव जान बैठता है और वह भौरे को नाना भांति उलाहना देता है, उसको दंडित करता है। तब जो उनका मित्र विदूषक है वह उनको कहते हैं कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है, ये तो चित्र है जिसको आप उलाहना दे रहे हैं। इस पर राजा दुष्यंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि दर्शन सुखम अनुभूता साक्षादेव तन्मयेन हृदयेन स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कांता। कि तन्मयेन हृदयेन, दत्तचित हृदय से, साक्षात एव मानो प्रत्यक्ष की भांति, दर्शन सुखम अनुभवता, दर्शन सुखम यानी देखने के, मिलने के सुख का अनुभवता अनुभव करने वाले, मैं यानी मेरी, स्मृति कारिणा अर्थात मुझे स्मृति दिलाने वाले, स्मरण करा देने वाले, त्वया तेरे द्वारा, कांता यानी मेरी प्रिय कमनीय प्रिया शकुंतला, पुनः अपि फिर से चित्रीकृता चित्रित कर दी गई है। अर्थात मैं प्रत्यक्ष की भांति मेरी प्रिया शकुंतला का दर्शन कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे साक्षात मेरे सामने हैं, किंतु आपने ये याद दिला करके कि महाराज यह चित्र है, न कि जीवंत शकुंतला और जीवंत भौरा, इसलिए आपने मुझे ये स्मरण दिला करके, अर्थात मुझे बोध करा करके, मानो मेरी प्रिया शकुंतला को वापस से चित्रित कर दिया है। अर्थात ऐसा कहकर के राजा रोता है, बिलखता है। इस प्रकार इसमें राजा जो पूर्व में शकुंतला की सजीव कल्पनाओं में डूबा हुआ रहता है और रति सुख का आनंद लेता है, किंतु विदूषक के द्वारा जब उसे यह अनुभव कराया जाता है कि महाराज यह तो चित्र है, तब राजा व्याकुल हो उठता है और अपना सुध-बुध खो बैठता है, रोने लगता है। इस प्रकार इसमें मानो चित्रीकृता शब्द में साक्षादेव, मानो साक्षात की भांति में दर्शन कर रहा था, मिल रहा था अपनी प्रिया शकुंतला से। तो इसलिए इसमें साक्षादेव शब्द में एव के कारण यहाँ पर तो उत्प्रेक्षा अलंकार है और आर्या नामक छंद है। अब हम देखते हैं कि राजा कहता है कि मित्र, मैं रात दिन दुख को सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रजागरात खिलीभूत तस्या स्वप्ने समागमा बाष्पस्तु न ददात्येनां दृष्टुम चित्रगतामपि। कि मित्र, प्रजागरात रात दिन जागने के कारण, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, इसलिए रातों में नींद नहीं आने के कारण, जागने के कारण, तस्या मेरी प्रिया शकुंतला का, स्वप्ने स्वप्न में भी समागम यानी मिलना, खिलीभूता समागम नहीं हो रहा है, संभव नहीं है। और बाष्पस्तु, और ये मेरे आंखों से निरंतर बहने वाले जो आंसू हैं, ये चित्रगताम अपि, चित्र में स्थित एनाम इस शकुंतला को भी
दृष्टुम न ददाति, देखने नहीं दे रहे हैं। अर्थात मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि मैं रातों में सो नहीं पाता हूँ। शकुंतला के विरह में पीड़ित रह करके रात दिन उसके बारे में सोचते रहने के कारण मुझे रातों में नींद नहीं आती है। इसलिए नींद नहीं आती है तो स्वप्न भी नहीं आता, और स्वप्न में प्रिया शकुंतला के मिलने की जो संभावना है वह भी क्षीण हो जाती है। और दिन में अब इस समय रोने के कारण जो आंखें आंसुओं से भर जाती है, इस कारण मैं चित्र में स्थित शकुंतला को भी ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार राजा अपनी व्यवस्था अपने मित्र विदूषक के सामने जाहिर करते हैं। यहाँ पर राजा दुष्यंत की मानसिक स्थिति की दयनीय दशा का चित्रण महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अब तक जो राजा चित्रगत नायिका को वास्तविक समझ रहा था, किंतु इस श्लोक में तो वह और भी बहुत बड़ी ब्रह्मणा चित्रित है कि वह रात में सो नहीं पाता, और नींद नहीं आने के कारण स्वप्न में भी वह अपनी प्रिया शकुंतला का साक्षात्कार नहीं कर पाता है, और दिन में आंसुओं के निरंतर प्रवाहमान होने के कारण चित्र में लिखित शकुंतला को भी वह ठीक से देख नहीं सकता है। इस प्रकार यहाँ पर हेतु अलंकार है और पथ्यावक्त्र नामक छंद है। अब राजा को जो प्रतिहारी है वह आके कहती है कि महाराज, साकेत एक जो समुद्र का व्यापारी है, वह उसकी नाव डूबने के कारण वह मर गया है। अब उसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उसकी सारी संपत्ति राजकीय कोष में जमा करनी है। तो आप इस समय आदेशित करें क्या करना है। तो अमात्य का संदेश लेकर के जब प्रतिहारी आती है, तो प्रतिहारी से राजा कहता है कि जानकारी करो कि उसकी किसी पत्नी के कोई गर्भ तो नहीं है। यदि गर्भ है तो वह गर्भस्थ शिशु ही उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकारी होगा। तब प्रतिहारी कहती है कि साकेत निवासी किसी सेठ की पुत्री का हाल ही में पुंसवन संस्कार हुआ है, तो वह संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। तो राजा कहते हैं कि आप इसी बात को जाकर के अपने अमात्य से कह दीजिए कि वह उसके नाम उसकी सारी संपत्ति कर दे, और साथ ही यह भी घोषणा कर दे। क्या घोषणा कर दे, इसी का राजा ने इस पद्य में अपने भाव व्यक्त किए हैं कि येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बंधुना स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घोष्यताम्। प्रजाः यानी प्रजाएं, लोग, प्रजाजन। येन येन जिस जिस, स्निग्धेन बंधुना प्रेमी जन और भाई बंधुओं से, वियुज्यन्ते वियुक्त होते हैं, अर्थात जो अपने भाई बंधुओं से वियुक्त हो जाते हैं, जिनके अपने लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो घोषणा कर दीजिए कि पापादृते, पाप के अलावा, दुष्यंत तासाम, ऐसे व्यक्तियों का, स वह बंधु भाई प्रेमी जन है, इति घुष्यताम, ऐसी घोषणा करा दीजिए। अर्थात जिसका कोई नहीं है उसका राजा दुष्यंत है, ऐसी प्रजा में घोषणा करवा दीजिए। कोई प्रजा अपने को अनाथ नहीं समझे। इस प्रकार इस पद्य में राजा ने स्वयं को प्रजा हितैषी घोषित किया है, और अपने प्रजा के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उसकी उन्नतता और उच्च भावना यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि राजा के प्रजा हित में जीवन के सर्वस्व समर्पण की यहाँ पर सर्वोच्च भावना व्यक्त हुई है। इसमें रूपक अलंकार है और श्लोक वृत्त नामक छंद है। अब राजा कहता है कि उस सेठ जो निसंतान है, भाग्य से उसका एक गर्भस्थ शिशु है, वो तो उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा, लेकिन मेरा कौन उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि मेरे तो कोई संतान भी नहीं है और मेरी कोई रानी गर्भवती भी नहीं है। और जो रानी मेरी पत्नी
गर्भस्थ शिशु जिसके गर्भ में मेरा शिशु विराजमान था, ऐसा मेरी प्रिया शकुंतला को मैंने त्याग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पितृलोक क्या करेंगे? किस तरह श्राद्ध के तर्पण को स्वीकार करेंगे? इस प्रकार वह अपने आप को स्वयं को धिक्कारते हैं और स्वयं को उल्हाना देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि संरोपते अप्यात्मनि धर्म पत्नी त्यक्त्वा मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पेष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा कालिबोप्त बीजा, कि काले यानी समय पर, उक्त बीजा बोए गए बीज वाली, महते फलाया महान फल को कल्पिष्यमाना देने वाली, अर्थात उचित अवसर पर जिसके बीज बोया गया है और जो महान फल की जो कल्पना करने वाली है, देने वाली होती है, ऐसी वसुंधरा एवं पृथ्वी की भांति मेरे कुल की प्रतिष्ठा स्वरूप धर्म पत्नी शकुंतला आत्मनि समरोपिते, स्वयं को उसके अंदर संरोपित करने के कारण, अर्थात अपना संतान उसके गर्भ में स्थापित करके, अपि भी मया मेरे द्वारा त्यक्ता नाम, उसका त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। अर्थात उचित अवसर पर जिसमें बीज बो दिया गया तथा जो महान फलदायी है, ऐसी पृथ्वी के सदृश वंश की प्रतिष्ठा स्वरूप एवं धर्म पत्नी शकुंतला का, जिसमें मेरे पुत्र का आधान मैंने कर दिया है, फिर भी मैंने उसका त्याग कर दिया, धिक्कार है मुझको। इस प्रकार राजा स्वयं को धिक्कारता है, उल्हाना देता है कि कि मेरे से क्या अहित हो गया, कितना बड़ा अहित हो गया। यहाँ पर राजा संतानहीन है और जब उसके हृदय में न केवल सुंदर पत्नी के परित्याग का दुख विद्यमान है, बल्कि संतान के अभाव की भी मन में कसक है। इस प्रकार उनकी मानसिक विक्षुब्धता यहाँ पर द्योतित हो रही है। महाराज मनु ने और संतान को ही संतति स्वीकार किया। इसी आधार पर उपनिषद में आत्मा वही जायते पुत्र कहा गया है कि आत्मा स्वयं पुत्र के रूप में पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होती है, अर्थात पति स्वयं पत्नी के गर्भ से अपने पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है। इस प्रकार जो स्त्री संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती है वही जाया कहलाती है, बंध्या स्त्री को जाया नहीं कहते। अब राजा नाना प्रकार से विलाप करते हैं कि मेरे पितर लोग कितने चिंतित होंगे कि मेरे बाद में उनको तर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस संबंध में राजा अपने भाव व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि अस्मात् परं वति यथा श्रुति संभृतानि को न कुले निवपनानि नियच्छतीति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्रुशेषमुदकं पितरा पिबन्ति। बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि अस्मात् परम, मेरे बाद में नह कुले, हमारे कुल में, यथा श्रुति, वेदों के अनुसार, वैदिक रीति से, संभृतानि, संपादित किए जाने वाले, निवपानी, तर्पण आदि कार्य, श्राद्ध पक्ष में तर्पण आदि कार्य, को नियच्छति, कौन देगा, इति, इस कारण, नूनम यानी निश्चय ही, मेरे जो पितर यानी पितर लोग हैं वो प्रसूति विकलेन अर्थात मुझ निसंतान होने के कारण, मया प्रसिक्तम, मेरे द्वारा दिए गए, उदकम यानी जल को, और श्राद्ध जल और तर्पण को, धौताश्रु शेषा, आंसू को धोने के बाद बचे हुए की भांति पिबंती, पिएंगे, अर्थात बड़े दुख के साथ रोते हुए उस जल का, उस तर्पण को स्वीकार करेंगे। वो चिंतित होंगे कि हमारे पुत्र दुष्यंत के बाद हमारे कोई तर्पण देने वाला नहीं बचेगा। इस प्रकार राजा अपने पितरों के प्रति
बड़े चिंतित होते हैं और अपनी निसंतानता का पर बड़ा खेद व्यक्त करते हैं। यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा संतानहीन व्यक्ति के संबंध में लिखा गया है। यह संदर्भ भारत की उस सांस्कृतिक परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसमें औरस संतान की अनिवार्यता न केवल वंश वृद्धि अपितु तीनों ऋणों मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उन्मुक्त होने की भावना विद्यमान है, बल्कि पितरों को पिंडदान की भावना भी छिपी रहती है। पितरों को जो श्राद्ध तर्पण आदि कर्म की जो परंपरा है वह और उस संतान के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इस प्रकार राजा दुष्यंत उसी बात को लेकर के बड़ा चिंतित होते हैं। इस पद्य में नूनम शब्द के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्लोक का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के प्रति कारण होने से काव्यलिंग अलंकार भी है। साथ ही बसंत तिलका नामक छंद है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।